हेलो फ्रेंड्स। आज हम अ, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन से डेटा कैसे पास कर सकते हैं यूजिंग व्यू मॉडल, वो देखेंगे। शेयर्ड व्यू मॉडल बेसिकली कि एक व्यू दो स्क्रीन में हमको सेम व्यू मॉडल पास करना हो तो वो कैसे करते हैं। ओके, तो सिंपली मैंने इधर प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले हमको व्यू मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इधर न्यू करने का, फिर पैकेज क्रिएट करने का, फिर उसके बाद लिखने का व्यू, शेड व्यू मॉडल या फिर व्यू मॉडल, आप कुछ भी लिख सकते हो। शेड व्यू मॉडल। ओके, फिर उसके बाद एक उसके अंदर हम एक व्यू मॉडल क्रिएट करेंगे। बेसिकली क्लास होगा हमारा, तो वो हम रखेंगे यूजर स्क्रीन व्यू मॉडल। ओके, अभी भी इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा व्यू मॉडल। ओके, आपने व्यू मॉडल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। इधर जेटपैक कंपोज की सीरीज में कौन सा है, ये वाला। ओके, ये और ये दोनों देख लेना। ओके, सबसे पहले ये देखना फिर ये देखना। इसमें मैंने दोनों में थोड़ा एग्जांपल के साथ डिटेल में समझाया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसकी। एक अभी हम इधर एक क्या करेंगे, एक वेयर लेंगे बेसिकली। ओके, और यूजर, और इसको हम इक्वल टू म्यूटेबल स्टेट, म्यूटेबल स्टेट का, हाँ, इसको म्यूटेबल स्टेट लेंगे। और बाय डिफॉल्ट है ना, हम यूजर को क्रिएट कर देंगे बेसिकली। ओके, और इसमें हम प्राइवेट रखेंगे बेसिकली कि कुछ डायरेक्ट कोई कंपोजेबल में ना अपडेट कर सके, तो इसको सेट प्राइवेट कर देंगे। ओके, और एक फंक्शन बनाएंगे न्यू यूजर, बेसिकली न्यू यूजर इक्वल टू न्यू यूजर, न्यू यूजर, और इसकी टाइप दे देंगे। ओके, फिर जो ये यूजर है उसको अपडेट कर देंगे न्यू यूजर। ओके, न्यू यूजर। ओके, इसमें एरर इसलिए आया क्योंकि इधर हमने वैल्यू नहीं लिखा है इसलिए। ओके, तो यूजर डॉट वैल्यू। ओके, तो अभी हमको क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले व्यू मॉडल हमने क्रिएट कर दिया है। अभी इसको हमको स्कोप के बाहर डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप चाहे तो एक्टिविटी में भी इधर भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर इसको सेटअप नेव ग्राफ में पास कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेटअप जो नेव ग्राफ है ना उसमें क्रिएट करें, आपकी जैसी मर्जी। जो मेन एक्टिविटी में करेंगे ना, तो जो जो डिफरेंस इधर यूज किया होगा ना, मीन्स कि दूसरा कंपोजेबल या फिर कुछ भी कंपोजेबल, तो हम यूज कर सकते हैं। बट इधर सेटअप नेग्राफ में यूज किया ना, तो ये इसका एंड पॉइंट है बेसिकली, इसके बाहर नहीं यूज कर सकते। ओके, तो ये एक आपने बताना था टर्म, तो मैंने बता दिया। ओके, तो यूजर स्क्रीन मॉडल जेम, इसको डिफाइन करना पड़ता है ऐसे कि ये कौन सा इसका टाइप है, इक्वल टू व्यू मॉडल, व्यू मॉडल। ओके, इसको इनिशियली नहीं करना है। ओके, तो ये हमारा हो चुका है। अभी हमको ये यूजर मॉड्यूल को ये होम स्क्रीन में पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा कोड जो स्क्रीन पे शिफ्ट होने वाला है वो कोड हम होम स्क्रीन में लिखा हुआ है। तो इधर यूजर मॉडल, इसको हम ऐड पैरामीटर करेंगे पर हम वहाँ पे जाके लिखते हैं। ठीक है, फिर यूजर स्क्रीन मॉडल व्यू मॉडल। ओके, अभी आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो ऐसे स्टेट बना के, या फिर नेम का स्टेट बना उनका, या फिर एज का स्टेट बनाना हो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इधर मैंने यूजर का डेटा क्लास बनाया है तो मैं उसी में पास कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली हम कर लेंगे यूजर स्क्रीन मॉडल व्यू मॉडल न्यू न्यू यूजर।
उसमें ये यूज़र पास कर देंगे। ओके, और उसके बाद हमको दूसरी स्क्रीन पे नेविगेट करना है, तो उसके लिए हमने इधर कोड रखा है, बट इसमें क्या है कि हमने बाई स्ट्रिंग पास किए बेसिकली, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमको स्ट्रिंग भी नहीं पास करना है, कुछ नहीं पास करना है। तो सिंपली हम इधर स्क्रीन्स में जाएंगे, फिर इसको कमेंट कर देंगे। ओके, तो इधर खाली लिख देता हूँ नेम डेटा क्लास पास, डेटा क्लास पास। ओके, फिर ये नो आर्ग्यूमेंट है ना, वो उसको अनकमेंट कर देंगे, क्योंकि इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रही, तो हम ये यूज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमको इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, फिर इधर नेव कंट्रोलर डॉट नेविगेट, उसके बाद करेंगे हम स्क्रीन डॉट डिटेल स्क्रीन डॉट राउट। ओके, तो ये हमारा इधर से डेटा पास हो चुका है बेसिकली, क्योंकि इसमें नेविगेशन के थ्रू नहीं पास करना है डेटा, बेसिकली हमें व्यू मॉडल के थ्रू पास करना है। तो सिंपली हम इधर अभी ये नेव ग्राफ में आएंगे, और इसको ये जो स्ट्रिंग वाला था ना, इसको भी कमेंट कर देंगे, इसकी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ये आर्ग्यूमेंट को भी हम कमेंट कर सकते हैं पूरा। ओके, नया, हाँ, एक और एक चीज, और ये जो आर्ग्यूमेंट वाला जो हमने कल डेटा क्लास वाला दिखा, उसको भी कमेंट कर देंगे सिंपली। इधर मैं लिख देता हूँ यूजिंग क्या था, मॉसी जेसन, ऐसे लिख देता हूँ, फिर आपको पता चले। और यूजिंग सेव स्टैक हैंडलर। ओके, हाँ, अभी हमको व्यू मॉडल एक्सेस करना है, मीन्स कि यूजर व्यू मॉडल, तो यूजर व्यू मॉडल डॉट यूजर डॉट वैल्यू, इसके अंदर हमको तीनों वैल्यू मिल चुकी है, तो इसको दोनों वैल्यू मीन्स की, तो यूजर इक्वल टू, इधर हमारा यूजर आ गया, तो ये डिटेल स्क्रीन में हम पास कर देंगे बेसिकली। तो सबसे पहला पैरामीटर था नेव कंट्रोलर, फिर उसके बाद था यूजर डॉट नेम, और यूजर डॉट एज। ओके, या फिर आप ऐसा भी, इसमें तो मैंने इधर पैरामीटर ऐड किया था, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट व्यू मॉडल भी हम इधर एक्स्ट्रा पास कर सकते हैं, तो इधर हम पास कर देंगे। ओके, और इसको हमको यूज करना हो इसके अंदर की फील्ड को, तो सिंपली हम इधर यूजर डॉट वैल्यू डॉट नेम ऐसा करना पड़ेगा, या फिर आपने एक वेरिएबल बना के भी कर सकते हैं, इधर मैंने दिखाने के लिए किया है। ओके, तो इसको अनकमेंट कर देंगे सिंपली, और मैं खाली ये अभी के लिए ऐसे ही रहने देता हूँ, आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, सेम ही आउटपुट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। आपको खाली स्ट्रिंग पास करनी है, तो एक नया वेरिएबल क्रिएट करने का, फिर उसको एक नया फंक्शन बना के, या फिर ये प्राइवेट निकाल के एक नया वेरिएबल को प्राइवेट रख के ऐसे भी कर सकते हैं बेसिकली। एक चीज हाँ, हो गया, इधर भी पास कर दिया है, डिटेल स्क्रीन में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ओके, अभी इधर एरर क्यों हो गया है, क्योंकि इधर हमने यूजर व्यू मॉडल पास नहीं किया, क्योंकि वहां पे हमने पास किया। ओके, तो इसको रन करते हैं, सेम ही आउटपुट आया जो कल आया था, कुछ फर्क नहीं है इसमें। तो इधर मीट लिखेंगे, फिर बाद ओके, ये देखिए आउटपुट आ गया ना। ओके, तो ये था, और दूसरा भी हम पास करके देख लेते हैं। ओके, तो ये था हमारा व्यू मॉडल। ओके, तो इसमें हम बहुत सारे स्टेट बना के कर सकते हैं, आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, और तो आज के लिए इतना ही, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आओ।